और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। ये स्वागत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां फूल माला पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। आज संसदीय दल की बैठक होनी है, बीजेपी अध्यक्ष ने स्वागत किया। नितिन नवीन को आप देख सकते हैं जो मालार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। बीजेपी अध्यक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया गया। अब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें। तमाम सहयोगी दल भी इस बैठक में मौजूद हैं। एनडीए की ये बैठक है। जोशी के साथ स्वागत से हम शुरू करना चाहेंगे। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये रूटीन है कि इस तरीके से स्वागत किया जाए या फिर ये डील को लेकर किसी तरह का स्वागत किया जा रहा है, उसका एक तरीके से अभिवादन है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यूएस ट्रेड डील में भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा था 25%, वो अब 18% हुआ है, उसको लेकर स्वागत है। और साथ ही साथ जो है बजट जो है जो विकसित भारत के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, उसमें जो कदम उठाए गए हैं, जिसमें तमाम सेक्टर्स के लिए बजट एलोकेशन जो है वो बढ़ाया गया है, उसको लेकर जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है। तो दो बड़े इश्यूज, एक बजट और उसके साथ साथ यूएस टैरिफ में जो 25% से दर घटा के 18% की गई है, ये एक बड़ा अचीवमेंट जो है वो भारत के लिए रहा है। भारत ने पिछले अगर आप देखेंगे, जब से यूएस ने टैरिफ लगाया था उसके बाद नेगोशिएशन किया, यूएस की टीम भारत आई, भारत की तरफ से यूएस जो है वो टीम गई नेगोशिएशन। और अब नेगोशिएशन का ये फायदा है कि आज भारत के ऊपर जो है 18% का टैरिफ है, जो बाकी कंट्रियों के जो एक्सपोर्ट्स के लिए है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, चाहे वो वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो या बांग्लादेश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूके, इंडिया, न्यूजीलैंड और कल रात को जो घोषणा हुए हैं इंडिया यूएस एग्रीमेंट का कल बताने का जो घोषणा हुई है, ये साधारण अचीवमेंट नहीं है। और विश्व भर में भारत का जो एक कद, भारत का पहचान, भारत का नेतृत्व का एक परिणाम है कि इतने देशों ने भारत के साथ विश्वास करके, पार्टनरशिप करके भारत के साथ एक साथ चलने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, ये देश के आम जनों की जिंदगी को बदलने के लिए, भविष्य को, हमारा देश का आर्थिक व्यवस्था को मजबूती से आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बाकी डिटेल तो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी तो हर्ष और उल्लास के साथ हम चाहते हैं कि पूरा एनडीए पार्टी के लीडर्स, विशेष करके एनडीए के अलग अलग पार्टी के जो फ्लोर लीडर्स हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि एक अद्भुत ऐतिहासिक जो अचीवमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इतने देशों के साथ और कल अमेरिका का साथ, जो अमेरिका राष्ट्रपति जी का घोषणा के साथ जो न्यूज देश को खुशी के माहौल में रंगा दिया है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन के लिए सारे एनडीए लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं। सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए किरण रिजिजू ने साफ कर दिया कि अभिनंदन दरअसल किस लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक मौका है जब हमने यूएस के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, न्यूजीलैंड के साथ तमाम डील साइन करी हैं और ये भारत को एक नई राह पर ले जाएगा। और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत सभी सहयोगी दलों को भी करना चाहिए।
देखिए बिल्कुल, और इसीलिए मैं आपको पहले भी बता रहा था कि यूएस ट्रेड टैरिफ पे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने टैरिफ की दर जो है वो कम की है। और उसके बाद जो है ये यूरोपियन यूनियन के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ हो या अन्य देशों के साथ जो है वो ट्रेड डील भारत ने साइन किए हैं, उसका बेनिफिट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पड़ेगा। और इसीलिए जो है किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनके जो फ्लोर लीडर्स हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप आइए और प्रधानमंत्री का स्वागत कीजिए, क्योंकि ये भारत के लिए एक नए भविष्य की नींव जो है वो रखने का काम करेगा। और उसके साथ साथ जो है आज जो है एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक है, उसमें बजट को लेकर एक प्रेजेंटेशन होगी और उस प्रेजेंटेशन के जरिए बताया जाएगा कि इस बजट में आम आदमी के लिए क्या फायदेमंद चीजें हैं जो देश की जनता तक पहुंचनी चाहिए, आम आदमी के लिए पहुंचनी चाहिए, किस हर सेक्टर के लिए जो जो चीजें हैं वो जाकर आम जनता को पहुंचाने का काम जो है वो एनडीए के संसदीय दल के सांसद करें। उसके साथ साथ जो है वो एक बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि आप अपने बताइए, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो संबोधन होगा, और उस संबोधन में वो बताएंगे कि ये बजट जो है विकसित भारत की राह के लिए एक बड़ा कदम जो है वो है। और इसको लेकर आप आम जनता के बीच में जाइए और जनता को बताए कि इसका फायदा ना सिर्फ उनको डायरेक्टली पहुंच रहा है, बल्कि 2047 में जो है भारत जब विकसित राष्ट्र बनेगा, उसके लिए एक बड़ा मील का पत्थर जो है ये बजट भी साबित होगा। इसके अलावा बजट जिस तरीके से एक रिफॉर्म बजट के तौर पर आया, उसके बाद सोने पे सुहागा, कल अनाउंसमेंट हो गया इस डील का, कई लिहाज से कई सेक्टर्स को इसका फायदा पहुंचने वाला है। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में ये मैसेज पहुंचाना कि ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसमें जो सरकार है उसने पूर्णतः लंबे वक्त से काम किया है, तब जाकर ये संपन्न हो पाई है। ऐसे में आज का अभिनंदन एक नया आगाज और ये पूरे बजट सत्र में दरअसल छाया रहने वाला है। हालांकि कल राहुल गांधी ने एक अलग ही मुद्दा उठा दिया, लेकिन इसके साथ ही ये भी समझना होगा कि यही एजेंडा है इस बार। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बजट सत्र है और बजट सत्र का ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, कल नहीं हो पाई। सरकार उसके बाद जो है वो फाइनेंस बिल पर चर्चा होगी और उस पर निर्मला सीतारमण जो है वो इस पर जवाब देने वाली है। लेकिन एक चीज जरूर है, ये बजट सब सेक्टर्स के लिए, आप डिफेंस सेक्टर की बात कीजिए, आप स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए बात कीजिए, आप स्पेस के लिए, जल जीवन मिशन के लिए बात कीजिए, किसी भी सेक्टर के लिए बात कीजिए, तो इस बजट का एलोकेशन जो है वो बढ़ा है घटने की जगह। और एग्रीकल्चर सेक्टर हो, तमाम सेक्टर्स पे, तो यही चीज जो है भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही तय कर लिया था कि उनके सभी सांसद, उनके सभी मंत्री, उनके सभी स्पोक्स पर्सन, बड़े नेता जो है देश भर के अंदर जगह जगह जाएंगे, सेमिनार्स करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सम्मेलन करेंगे और वो बताएंगे कि ये बजट किस तरीके से इम्पैक्टफुल है आम आदमी की लाइफ में को, और कैसे जो है वो इजी करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे जो है आगे बढ़ रहा है, जिसका फायदा जो है डायरेक्ट आम आदमी को पहुंचेगा, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, मध्यम वर्गीय वर्ग से आता हो या वो कॉर्पोरेट सेक्टर का हो। हर सेक्टर के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ जरूर मिला है। और इसके साथ साथ क्योंकि विकसित भारत को लेकर है, और इस बार अगर आपने भी देखा हो, क्योंकि नेहा आप अर्थशास्त्र को समझती भी हैं, बजट के दो पार्ट होते थे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में जो है पहले जो है वो डिस्क्राइब किया जाता था कि ये बजट किस सेक्टर के लिए है, बी पार्ट में घोषणाएं होती थी। इस बार जो घोषणाएं हैं वो बी पार्ट में इतनी लंबी हुई है कि ए पार्ट छोटा हो गया। हमेशा ए पार्ट बड़ा होता था, बी पार्ट छोटा होता था, इस बार बी पार्ट जो है वो बड़ा रहा। और अपने 85 मिनट के भाषण में निर्मला सीतारमण ने ज्यादातर फोकस वो किया जिन जगहों पर फोकस कर रहा है सरकार को, जो विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक होनी है, उस बैठक के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होगा और वो सीधा डायरेक्ट ये है कि आप जाइए आम जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हुई है। प्रधानमंत्री का ये मानना है कि आप अगर आम जनता के साथ कनेक्ट होंगे तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो चुनाव हो या आपको अपने लिए जमीन तैयार करनी हो। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर अभिनंदन हुआ। ट्रेड डील को लेकर जो कामयाबी हासिल हुई है, एक लंबे दौर की बातचीत रही, करीब 8 महीने का वक्त लगा और उसके बाद जाकर अब ये टैरिफ कम हुआ है, जिसके बाद प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो वहां उनका अभिनंदन होता हुआ।